जोहार। अभी मेरी मौजूदगी बसरिया खुर्द के घोड़वा बरून स्थल पर है, जहाँ पर खाता 20 और 16 पर माइनिंग का काम चल रहा है। जो माइनिंग कंस्ट्रक्शन श्रीकांत सिंह कंस्ट्रक्शन के नाम से यहाँ पे चल रहा है और यहाँ अवैध माइनिंग का कार्य लगभग 15 दिनों से प्रारंभ है। और यहाँ बगल में आप देख सकते हैं कि जो पत्थर दिखाई पड़ रहा है आपको, पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, वो जीएम लैंड भी है। और साथ ही साथ मेरे साथ अभी मौजूद है छठन भूँया, इनके दादाजी हुए लखन भूँया, जिनके नाम से 2 एकड़ ज़मीन भूमिदान में मिला है। ये भूँया समाज से हैं, एससी समाज से है। और इनका शिकायत ये है कि जो माइनिंग हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ की मिट्टी निकालकर इनके खेत में बिना इनकी अनुमति के, बिना इनके राय के इनका खेत भर दिया जा रहा है। और देख सकते हैं आप, उधर पेड़ है, पलास का पेड़, जिसमें लाह भी लगा हुआ है। और लाह जो लगा हुआ पेड़ है उसे ढक दिया जा रहा है। अभी इनका वर्तमान में 27 पेड़ है यहाँ पे, और जिसमें कि 10 से 12 पेड़ ढक दिया गया है मिट्टी डालकर, और उसमें लाह लगा हुआ है। आप लाह जानते हैं कि कितना कीमती है और उसके कीड़े कितने होते हैं। जो लाह, इससे बहुत सारे हमारे कुछ बनने का काम आता है सामान। और वही अभी छठन भूँया उपस्थित है। इनका कहना है कि हमारे खेत में बिना हमारी अनुमति के, बिना हमारा राय विचार के भर दिया गया। हम कैसे खेती करेंगे और क्या करेंगे? हमारा गरीब होना क्या गलत है? और हमारे साथ यह अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है कि जो हमारा ज़मीन को भर दिया जा रहा है। हम किनके पास जाए? तो मेरे पास आया और उन्हीं का हम आज यहाँ पे कवर करने आए हैं। तो क्या हुआ है, क्या ही कर रहा है आपका काम? काम ही टिकाई सिंह कोमल गौवा दोनों मिलकर चालू काम करवाए हैं। इसका बाद है कि अथी इनको क्या बोलते हैं, जो ड्राइवर क्या बोला थे बाबू? हाँ, राजकुमार साहब जी से बोले कि इधर में के माटी भरने के लिए बोले, तो राजकुमार साहब जी बोल रहे हैं कि आप जाइए सीधर। कोमल गौवा बोले हैं, बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मेरा है, आ रहा इसमें फिर माटी भर रहा है। आन के देखा जाए कि वो आर से कहाँ पर माटी भरा है, और भरा भी गया है। तो हम उसमें लाह लकड़ी भी सब अथी किए हैं, पेड़ भी ढक दिया। मेरा लाह का मुआवजा के देगा? आपका लाह और 10-12 पेड़ जो है ढक दिया गया है, और इसका आपको मुआवजा भी नहीं मिला है, और बिना सहमति के आपका खेत भरा जा रहा है। तो इसमें आप उन लोग से बातचीत किए? नहीं, कुछ बातचीत नहीं की। कोई आपसे मिलना चाहा? नहीं, कोई नहीं मिलना चाहा। जो ठेकेदार है, माइनिंग का ठेकेदार है, या जो मुंशी है, या जो यहाँ जो ज़मीन दिए उन लोग? कोई नहीं, किसी ने भी नहीं मिला। चलिए, इनके साथ ही गरीबी होने का एक बहुत बड़ा भुगतना पड़ रहा है कि इनको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, इनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं चाहूँगा यहाँ से जो भी हैं, सीओ हैं और मुखिया जी के बोले, डीएमओ हैं के लिए वो भी नहीं, डीएमओ हैं, डीसी साहब है, वो कैसे गांव के बीच में माइनिंग लीज कर देते हैं। घोर भ्रष्टाचार है, इन लोग बहुत ही भ्रष्टाचारी है। सीओ हैं, डीएमओ है, डीसी है, जो बिना जांच किए हुए, सिर्फ सीओ के जांच से वे स्थल को लीज कर देते हैं। यहाँ बिना देखे कि बगल में जीएम लैंड है, और साथ ही साथ और भी लोगों का ज़मीन है जो कितना बर्बाद हो सकता है। रैयत जो है, इनका बर्बादी हो रहा है ज़मीन, और इनका कौन मुआवजा देगा, कौन भरपाई करेगा? ये कहाँ खेती करेंगे, अपना गुजारा बसरा कैसे करेंगे? इनका 2 एकड़ ज़मीन जो भूमिदान में मिला है वो अब कैसे करेंगे? ये पेड़ सारे हैं, ढक दिए गए हैं, जो प्रकृति का एक चीज़ है। इससे उनका भरण पोषण होता है लाह के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। मुखिया जी क्या कह रहे थे? मुखिया जी पास फ़ोन किए, मुखिया जी बोले कि अच्छे आएंगे, फिर बोले कि मीटिंग में के आएंगे। तो हम बोले कि हिरान बाबा के जुटाएंगे और 2-4 आदमी और उधर ही का टिंकू भगीना का बोले थे। अब बोले कि आएंगे, और फिर इसके बाद फ़ोन कर रहे हैं तो रिसीव नहीं उठा रहे हैं। चलिए, मुखिया जी भी इसमें कहीं ना कहीं दोषवार हैं
कि इस गरीब व्यक्ति के पुकार करने पर इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। और इनका कहना है कि जब मुखिया जी को हम कहें कि हमारा खेत को उन लोग ढक रहा है, मिट्टी डाल रहा है हमारा खेत में, हमारा पेड़ पौधे को ढक रहा है, लाह उसमें चढ़ा है, जिसमें लाह चढ़ा है, और बावजूद भी मुखिया जी नहीं सुन रहे हैं। और इतना कहने के बाद कि अब फिर फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह गरीब के साथ अत्याचार है, अन्याय है। मैं चाहूँगा शासन प्रशासन से कि इसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करे और ठोस कानूनी कार्रवाई कर यहाँ जो गांव के बीच में माइनिंग चल रहा है इसे बंद करने का काम किया जाए। और गांव के बीच में माइनिंग करना कतई MMDR एक्ट के तहत नहीं है। गांव के बीच में माइनिंग कैसे हो सकता है? आप देखिए इधर गांव है चारों तरफ, यदि ब्लास्टिंग होगा, वहाँ देखिए घर है, इधर देखिए घर है और इधर भी घर है, तो कैसे गांव के बीच में माइनिंग होता है? जबकि माइनिंग करने का जो सही प्रक्रिया है वो MMDR एक्ट के तहत सारा दर्शाया गया है कानून में कि कहाँ करना है, कैसे करना है और कितने दूरी पर करना है। उधर दिखा सकते हैं आप, जलाशय है, नदी यहाँ से आपका महज 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं है। और ये जो जल अधिनियम है, वायु अधिनियम है, पर्यावरण अधिनियम है, इन सब को ताक में रख कर यहाँ बीच गांव में खनन किया जा रहा है। ये सरकार की घोर लापरवाही कह सकते हैं या कानूनों की अनदेखी कह सकते हैं। शासन प्रशासन मिलकर इस चीज़ को, ये माइनिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, पत्थर माफिया को, भू माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे गरीब आदमी पीस रहे हैं। मैं यहाँ की DC महोदया जो हैं और DMO हैं, CO हैं, उनको इस बात को संज्ञान में लेने के लिए आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे मामलों पर आप शीघ्र संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का काम करें, जिससे कि गरीब आदमी पीसने से बचे और उस पर अत्याचार और अन्याय न हो। इस चीज़ का बखूबी प्रशासन के लोग ध्यान रखें, ताकि यहाँ के जो आम आवाम जनता है वो परेशान न हो और हतोत्साहित न हो कि हमारे साथ न्याय नहीं होता है, हमारे साथ अन्याय होता है और अत्याचार होता है।